तो हेलो साथियों, ये है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि पता है कि ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम डालते हैं सेट 7 में। इससे पहले 6 सेट आपको हम करवा चुके हैं, है ना। और आपका एक मैराथन वीडियो भी है 2 घंटा का, फिर प्लस में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है वो भी आपका वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो हम चलते हैं सिर्फ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ओर। ठीक है, ये तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बता रहे थे, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं क्या, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपका रहता है 25 नंबर का। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और एक बात और, अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री में वीडियो देखना गलत बात है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कम होना कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि रोजगार में है उसको, है ना। आप कोई नौकरी में है तो क्या कहेंगे उसको एक वो क्या है, एक तरह का एक रोजगार में है, एक तरह से एम्प्लॉय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अब आ गया इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, थ्योरी खत्म हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि ब्लैंक्स करने की क्षमता है। तो अब जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, है ना, कि जो स्किल है दोस्त, ये क्या है, आपका कार्य करने का क्या है, क्षमता है ना। फिजिक्स में यहाँ पे रहता तो ऊर्जा रहता। ठीक है ना, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर देखिए कि एक मानसिक नहीं, एक विकास मानसिकता वाले व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। अब एक बढ़िया व्यक्ति जिसका दिमाग में बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, तो क्या सोचेगा, हमेशा कुछ सोचेगा क्या, कि आगे बढ़ो, बदलो और सीखो, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ठीक, अब चुप रहेगा, ये चुप तो नहीं रहेगा, अमीर बनेगा, गलत बात है ये, कंपनी लेके भाग जाएगा फिर, है ना। कह रहा है कि ब्लैंक्स नौकरी जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई। अब नौकरी देखिए हर वक्त तो नया नया निकलते रहता है, जो लेकिन जो पुराना हो गया है वो क्या आपका है, वो स्टेडी बुट है। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे, रटले रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहा कि 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। वेरी डिफिकल्ट, या फिर इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, या फिर कह सकते हैं कि ओनली वेन मार्केट इज ग्रोइंग, या फिर ओनली विथ हायर क्वालिफिकेशन। गलत बात आपका, इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, है ना, यहाँ तक कि जॉब जो मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है। चल ठीक है ना, अब चलिए आगे चलते हैं दोस्त। नैतिकता कहने का मतलब क्या है, इथिक्स का मतलब होता है कि आपको दिमाग उमाग कैसा है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वही होता है एथिक्स, है ना। तो यानी कि तय करना होगा कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना, तो वही होता है एथिक्स। आपका एथिक्स का परिभाषा ही बन गया यहाँ पे। ठीक, ठीक ना। वैल्यू क्या है, अब मैंने बोलते हैं कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से पास आते हैं, बोलते हैं कि तुम हमको समझ क्या रखे हो, हमको वैल्यू नहीं है का। तो वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि मोटिव्स और एटीट्यूड एंड एक्शन हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई में को प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो वैल्यू यही है, क्या करता है, वैल्यू क्या करता है दोस्त, वैल्यू क्या करता है, तो हमारा जो दृष्टिकोण है और कार्रवाई है, इसको क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो बात को समझ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है, तो ये क्या है, तो है आपका प्रस्तावना। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक अनुचित पद है, इसको चुनिए, यानी कि 3 बिल्कुल सबको सही दिखेगा, लेकिन एक क्या है, एक गलत है। गलत क्या है, तो देखिए ग्रीन पॉल्यूशन, यार यहीं पे तो पकड़ा गया, ग्रीन पॉल्यूशन थोड़ी होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन हो सुने हैं हम। ठीक है ना, और क्या होता है, गेहूं धान होता है। ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन सुने हैं, यानी कि जल को गंदा करना, ये तो ठीक है लग रहा है। एयर पोल्यूशन भी सुने हैं और साउंड पोल्यूशन भी सुने हैं, लेकिन अब हम कभी भी ग्रीन पोल्यूशन कभी नहीं सुने हैं। तो यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भिन्न है, अनुचित है। ठीक, तो बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको पता है, बहुत समझदार बच्चा आप हैं। अगर देखिए, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वो कैसा देश है बताइएगा। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, सही से, मतलब कह सकते हैं कि सही से कोई नहीं रह रहा है वहाँ पे, कोई किसी को कुछ किसी को नहीं दिखाया जाता है, कहने का मतलब वो नॉन सेकुलर है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर देता है डी, लेकिन गलत है ये। क्वेश्चन बैंक में मतलब कि जो मॉडल सेट दिया है उसमें आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर रहता है डी, लेकिन डी गलत बात है, आप खुद सोचिए ना।
जहाँ पे भेदभाव हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सेकुलर कहेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख परिवर्तन होते हैं क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर वाटर रेवोल्यूशन या फिर फूड रेवोल्यूशन। तो क्या होता है बताइएगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हरित क्रांति, उद्योग क्रांति, जल क्रांति या फिर खाद्य क्रांति। तो क्या होता है दोस्त, तो होता है आपका जहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा दोस्तों वहाँ पे परिवर्तन होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मेन तो जब लगेगा कारखाना तभी ना वहाँ पर विकास होगा। पहली औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था बताइएगा, तो कब हुआ था दोस्त बताइएगा, तो हुआ था आपका 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे था 18वीं सदी, आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हार्ड स्किल क्या होता है, क्विक लर्नर या फिर टाइम मैनेजमेंट या फिर 60 WPM टाइपिंग स्पीड या फिर स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसा माना गया है कि आप जो मतलब कि 60 पर अगर मतलब कहने का मतलब कि 60 वर्ड अगर पर मिनट अगर टाइप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ही मतलब एक तरह से काम कर रहे हैं आप। तो वही सबसे ज़्यादा हार्ड इसी को माना गया है कि 1 मिनट में 60 वर्ड टाइप करना ही जिंदगी का सबसे हार्ड काम है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं आगे की ओर, अभी तक चल रहा है इम्प्लीमेंटेड स्किल। आगे क्या है कि अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या, नो योर ऑफिस या फिर नो योर सेल्फ या फिर नो योर इंस्टीट्यूट या फिर नो योर कंट्री। कहने का मतलब अब क्या करना है आपको, खुद को क्या करना है, विकसित करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हु एम आई, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले खुद को समझेंगे था ना कुछ करेंगे। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या है बाबू बताइएगा, टाइम मैनेजमेंट क्या है, अपना कार्य को समय मतलब पूरा करना, यही तो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक कर दिए दोस्त, क्योंकि इतना बोलते हैं हमारा गला फंसता है, चिंघड़ता है, कहने का मतलब दर्द करता है। एक लाइक कर देंगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लाइक कर दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइक करने में बहुत का समय लग रहा है, लाइक कर देंगे तो बढ़िया बात है। हमको देख के थोड़ा खुशी होगा कि इतना सारा बच्चा है जो हमसे पढ़ा है, सीखा है और अच्छा नंबर लाया है, ठीक है। और एग्जाम देखाएगा तो हमको बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ, थैंक यू वगैरह भी बोल देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। हम आशा रखेंगे कि थोड़ा सा हमको भी कुछ सुनने के लिए मिले, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा होगा, अरे नॉर्मल दीजिए, छोटा दीजिए, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि छोटा और एकदम सटीक एकदम मुद्दे की बात करिए। ऐसा नहीं है कि लिखेंगे कि हम घर से आते हैं तब वैसे घूम के आते हैं, इससे वैसे 12 तरह वहाँ नहीं है, आपको शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेवारी का लिखित विवरण ब्लैंक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, तो कहा जाता है क्या, ये कहा जाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। आप क्या आपका क्या कर रहे हैं, क्या आपका जिम्मेदारी है सब, तो आपका हो जाएगा ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ठीक है। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है बताइएगा। आपको मतलब कि आ गया फोन कि चंदन बाबू आपका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या करिएगा बताइएगा, घर में मिठाई बांटेगा, क्या करेगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, जाके वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो यानी कि साक्षात्कार में जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए उपयुक्त WH सब चुने, मतलब यहाँ पे व्हाट वर्ड, WH मतलब व्हाट वर्ड, यहाँ पे कौन सा चीज़ यहाँ पे भराएगा कि एकदम सुटेबल बन जाएगा, विच या फिर व्हाई या फिर वेयर या फिर व्हेन बताइएगा। हम तो खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 12th वाले को, है ना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल तुम बाबू लाइक करते हो, तो यहाँ पे विच नहीं होगा, विच मतलब होता है कौन सा, है ना। तो भाई मतलब क्यों तुम मतलब एनिमल को लाइक करते हो, तो कोई बात नहीं हुआ, है ना। यानी कि आपका विच बिल्कुल सूटेबल पड़ेगा कि विच एनिमल डू यू लाइक, तुम कौन से जो एनिमल को लाइक करते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए एक मिनट, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य के शब्द में, है ना, अरे इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या यार, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन, है ना, थोड़ा सा मतलब छोटा दिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाटरमार्क थोड़ा सा ये चलते पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो दिए गए वाक्य में
थोड़ा सा यार हम जूम कर लेते हैं यार, जरूरी है। चलिए, कह रहा क्या कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कहने का मतलब कि नुक्का छुपी खेल रहे हैं। तो देखिए रोहन, और रोहन के बाद यहाँ पे कोमल आएगा, है ना, डेविड, है ना, तब एंड हो जाएगा राम। तो यानी कि आपका यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अब तीन का नाम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, चंदन, कॉमा सुभाष, कॉमा प्रदीप। कॉमा नहीं लिखते हैं, एंड लिखते हैं यहाँ पे। तो मतलब कि अब बात को समझ रहे हैं, हमको लिखना है नीतीश, प्रकाश और ओम प्रकाश। तो नीतीश, कॉमा प्रकाश एंड ओम प्रकाश लिखेंगे, ठीक है। यानी कि रोहन के बाद यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कॉमा लग जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है क्वेश्चन में कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। फिर देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि इसका उत्तर चुनना है। अब पूछ रहा है कि तुम कैसे हो भैया, है ना। तो हम क्या कहेंगे हम क्या कि वेरी वेल एंड यू, मतलब कि अच्छे हैं और आप। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। यही ना बोलते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, बताइए अपना। आगे देखिए यहाँ पे प्रचार आ गया बिटकॉइन का, माथा खराब करता है लोग। आगे क्या है कि दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मतलब एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ जो कब हुआ, तो एक टाइम बताएगा ना कि अब देखिए अब एक्सीडेंट हो रहा था कोई समय से ही होगा। अब होटल में लिख रहा है यहाँ पे, या फिर ट्रैवलिंग वक्त, या फिर 10:30 पर हुआ, या फिर ऑन द टेबल पर हुआ। तो देखिए जब व्हेन पूछ रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका, व्हेन पूछ रहा है तो क्या लग जाएगा, एक टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि 10:30 बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 10:30, ठीक। अगर देखिए क्या है क्वेश्चन में कि ब्लैंक्स यहाँ पे है, आई ब्लैंक्स म्यूजिक व्हेन आई चाइल्ड, मतलब क्या लर्न, या फिर आई एम लर्निंग, या फिर विल लर्न, या फिर लर्नड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा कि जब मैं बच्चा था तो क्या कर रहा था, म्यूजिक को सुना करता था, है ना। तो क्या कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आई लर्नड। अब देखिए बच्चा, अब पास्ट का ना बात हो रहा है, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज क्या यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो यहाँ पे पास्ट में कौन सा लग जाएगा आपका, ये तो लर्न आपका जगह प्रेजेंट में आ जाएगा यहाँ पे, और लर्निंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये तो नहीं होगा आपका। और विल लर्न यहाँ पे मॉडल पर कहाँ से आ जाएगा यार, लर्नड, LEARNT, इसका मतलब होता है कि सीख चुका है ना। तो मतलब कि आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने म्यूजिक सीखा जब मैं बच्चा था, ठीक है। और क्या है, अब कह रहा है कि करिकुलम वाइट को ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो क्या जाना जाता है इसको, तो CV के नाम से, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे CV नहीं, इसका होता है रिज्यूम सॉरी, है ना। ऐसे CV मतलब हम CV अपने हिसाब से बोल रहे हैं, करिकुलम का मतलब यहाँ पे C और V का वेटिव हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपको CV के एक एक्स्ट्रा नाम क्या है आपका है, रिज्यूम, है ना, रिज्यूम नाम है, ठीक है ना। तो बात को समझेंगे, तो करिकुलम वेटिव का क्या एक और नाम क्या है, तो रिज्यूम नाम है, ठीक है ना, रिज्यूम, ठीक है। दिखाते हैं जाकर ना कि हाँ देखिए मेरा ये स्किल है, ये चीज़ से है, ठीक है ना। योर पेंसिल इज ब्लैंक्स देन मी। अब देखिए यहाँ पे हम किसी को क्या बोलते हैं, देखो हमारा जो पेंसिल है तुम्हारे से ज़्यादा शार्प है, तेज है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हम क्या बोलते हैं, हम यूज करते हैं बोलने के लिए शार्पर बोलते हैं, ठीक है ना। शार्पर, ये नहीं बोलते हैं कि माई पेंसिल इज शार्प देन माइन, शार्पर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे रट लेना है क्वेश्चन को। तो आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, शार्पर देन माइन, ठीक है। तो आपका 75 क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद तो क्या करिए, एक लाइक कर दीजिए दोस्त, ठीक है ना, और दोस्त को शेयर करिए कि देखो इसी में से आना है, फालतू नहीं आना है। और देखिए अगर आपको कमेंट आएगा कि हाँ सर इसके बाद जो सेट है वो करा दीजिए पूरा, तो हम करा देंगे पूरा। अगर आप कमेंट करते हैं तब, तो फिर फालतू में कहा छूट के इतना भौंकेंगे कुत्ता जैसा, ठीक है ना। इतना तो हम भौंक रहे हैं सुबह से आपके लिए। तो अगर आपको कमेंट आता है तो हम क्या करेंगे, अगला हम कदम उठाएंगे और एक और सेट बढ़ा के डाल देंगे, ठीक। अब जहाँ पे आपका डिमांड रहेगा वहीं पे ना आपको सप्लाई करेंगे हम। तो आप डिमांड करिए, आपको क्वेश्चन बना के फिर से देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आशा है कि इतना पढ़ाएं जो इनफ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।